Hello बच्चों, let us read this question. The question says that select the incorrect statement. यानी हमें incorrect statement बताना है. Option 1 is HNO2 and H2N2O2 are oxo acids of nitrogen. क्या ये दोनों oxo acids of nitrogen होते हैं? दूसरा, contact process is used for the production of nitrous acid. कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो उससे क्या हम नाइट्रस एसिड बनाते हैं. ऑप्शन सी, NO एंड NO2 आर इंटरमीडिएट्स. क्या NO और NO2 इंटरमीडिएट्स होते हैं जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं कौन सा कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड. और लास्ट वाला ऑप्शन है 98% HNO3 सॉल्यूशन is obtained by treating 68% solution of HNO3 with concentrated H2SO4. तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, वो है कि नाइट्रोजन जो हमारे पास है, नाइट्रोजन फॉर्म्स मेनी ऑक्सो एसिड्स, मेनी ऑक्सो एसिड्स. उन ऑक्सो एसिड्स में आता है आपका H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड. इसका नाम होता है हाइपोनाइट्रस एसिड. और जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और यहां से भी होगा क्या, OH. इसके बाद एक तो ये ऑक्सो एसिड है, इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड. दूसरा ऑक्सो एसिड है HNO2. दूसरा है HNO2 और इस HNO2 को हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड. और जो नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर होता है दैट इज, ये होता है N डबल बॉन्ड O. इसके साथ जुड़ा होता है ऑक्सीजन यहां से और यहां से हाइड्रोजन होगा. तो ये HNO2 का स्ट्रक्चर है. तीसरा हमारे पास कंपाउंड है दैट इज HNO3. और HNO3 का जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड. और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज N होता है डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, यहां से O होता है और यहां से H होता है हमारे पास. तो यानी दूसरा दूसरा पॉइंट ये हमें याद रखना है कि जो कांटेक्ट प्रोसेस में हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4. इसके बाद जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, वो नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होता है फ्रॉम ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस. और इस ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस में जो हमारा दो की स्टेप्स होते हैं वो क्या है. पहला स्टेप है अमोनिया जो है NH3 प्लस O2 के साथ मिलके इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम रोडियम गॉज कैटलिस्ट क्या बनाते हैं, गॉज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये बनाते हैं हमारे पास NO. एक तो NO बनता है प्लस यहां से हमारा बनेगा 6 टाइम्स वाटर. अब मैं अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहां से 4 टाइम्स अमोनिया होगा, यहां से होगा 5 टाइम्स ऑक्सीजन और जो NO बनेगा दैट NO विल बी 4 टाइम्स. और इसी NO को आप बोलते हो नाइट्रिक ऑक्साइड. NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड. दूसरा जो की स्टेप इसका है, फिर ये जो NO होता है, NO जो होता है ये दोबारा से O2 के साथ मिलके ये स्टेप रिवर्सिबल होता है और बनाते हैं NO2. अगर इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करूं, ये तीनों गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है.
अगर इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करूं तो यहां से 2 लगेगा, तो नाइट्रोजन बराबर यहां से भी 2 लगेगा, तो अब ये बैलेंस्ड है, 4 टाइम्स ऑक्सीजन एंड 4 टाइम्स ऑक्सीजन। तो इस वाले NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो अगर मैं अब ऑप्शंस की तरफ देखूं तो हमें इनकरेक्ट स्टेट में चूज करना है। पहला तो करेक्ट है क्योंकि ये दोनों ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड नॉट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, हमने देखा। इसके बाद NO एंड NO2 आर द इंटरमीडिएट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल सही है, NO भी बना और NO2 भी बना। इसके बाद 98% HNO3 को सोल्यूशन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग, जब हम 68% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को मिलाते हैं आपस में, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है दैट इज 98% HNO3 सोल्यूशन। होप ये जो क्वेश्चन है ये वाला कौन सा, ऑप्शन बी, क्योंकि कांटेक्ट प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को, नॉट नाइट्रस एसिड। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा दैट वुड बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चूज बी किया हमने, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।